लिए यहाँ से लेकर आने वाले एटलीस्ट एक क्वार्टर 3-4 महीने कैसे नजर आ रहे हैं, कहाँ पर खास नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार मानसी जी, आपको भी नवरात्र की शुभकामनाएं। तो देखिए, बाजार में पिछले कुछ दिनों से अडानी ग्रुप कंपनीज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और जब से इनको कोर्ट से राहत मिली है और ये काउंटर तब से एक नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी दिखा रहे हैं। यदि मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करूं, तो अडानी ग्रीन में काफ़ी बड़ा मूव बना है। इनफैक्ट इस वीक में काउंटर लगभग 12%, यानी कल के दिन ही 12% मूवमेंट आया, और इस महीने भी लगभग आप देखोगे तो 25-26% का रिकवरी है। तो इस काउंटर में लगभग पिछले 8-9 महीने का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लग रहा है कि 1125 के सपोर्ट से कहने की 1200 तक का लेवल यहाँ पे बनना चाहिए। उसके अलावा दूसरे काउंटर, चाहे अडानी पोर्ट्स की बात करें या फिर अडानी पार्क की बात करें, सब में अच्छा सेटअप है। अडानी पोर्ट्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहाँ पे कोई मेजर करेक्टिव मूव नहीं दिखने को मिला। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 1415 के आसपास, और ऊपर में काउंटर 1500 तक के लेवल को छू सकता है। तो ये बात थी अडानी पोर्ट्स की इमीडिएट ट्रेडिंग सेटअप और उसके मुंह की। अब यदि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं और अगले एक क्वार्टर की बात करें, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी का बूस्ट, क्योंकि कल से जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म ऑन ग्राउंड अप्लीकेबल हुआ है, और अब फेस्टिव मूड है क्योंकि दिवाली का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, और अब लगभग एक महीने से कम समय रह गया है, और जिस हिसाब से लोगों का इनकम स्टाइल बढ़ा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन का बूस्ट इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि सेलेक्टिव ऑटो काउंटर इस लीग में आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो जीएसटी का बूस्ट प्लस कंजम्पशन का तड़का, ये दोनों इस सेक्टर को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल देखिए, इस साल निफ्टी ऑटो ने लगभग 19% का बढ़त बनाया है, प्रीवियस ईयर के हाई को निकालने के लिए तैयार है, जबकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है। तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप मारुति की बात करें या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें या फिर टीवीएस की बात करें। सारे काउंटर में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, भले ही पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर और ये पूरा सेक्टर 5 से लेके 10% तक की बढ़त बना सकते हैं। अब हम यदि निफ्टी एफएमसीजी काउंटर बात करें, तो यहाँ पे काफी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये निफ्टी एफएमसीजी ने आज से 12-13 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो गया और कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यू एज बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा, यदि हम इंडिया के कंजम्पशन थीम की नब्ज को इमीडिएट बेसिस पे कैप्चर करना चाहते हैं। तो इटरनल पेटीएम जैसे काउंटर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सेलेक्टिव ऑटो और कुछ न्यू एज बिजनेस पे आपको फोकस करना चाहिए, यदि आपका ध्यान इमीडिएट बेसिस से लेके अगले 3 महीने में है, फॉर कंजम्पशन, फेस्टिव मूड, जीएसटी रिफॉर्म और बाकी सब सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए। वेल एक्सप्लेन चंदन जी। जीएसटी का बूस्ट और कंजम्पशन का तड़का यहाँ से आगे काम कर जाएगा। और इस बीच करेंसी की ओपनिंग होती दिखी है 10 पैसे की कमजोरी के साथ। रुपया डॉलर के मुकाबले आज खुला है 88 रुपये 31 पैसे के मुकाबले 88 रुपये 41 पैसे पर रुपए की ओपनिंग, 10 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर के मुकाबले। वत्सल, जहां हम अडानी ग्रुप स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कल के सत्र में काफी चल गए लगभग सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे फिर वो अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर के चार्ट्स को मैं पुल अप करना चाहती हूँ। अडानी ग्रुप स्टॉक्स को अगर प्ले आउट करना है, तो क्या अडानी पावर वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त काइंड ऑफ अफोर्डेबल या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने लायक नजर आ रहा है? प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 6% की तेजी, कल के सत्र में भी काफी बड़ा एक्शन था। तो अदानी पावर में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखने को मिला है, जो कि न्यूज ड्रिवन मूवमेंट है। पर स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट 10 डेज ईएमए है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट में भी स्टॉक एक ओवरबोट जोन में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बाय ऑन डिप रहेगा। तो अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो एक पॉसिबल डिप की जो एक डिप है वो पॉसिबल है स्टॉक में, तो एक पॉसिबल डिप की आपको एक राह देखनी चाहिए। तो अगर आपको 160 के लेवल्स मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मुझे लगता है इसमें प्राइस को चेस करने से ज्यादा एक डिप की राह देखकर एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक का जो सेटअप है, चार्ट सेटअप है, वो पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर की साइड में अगर मैं बात करूं, तो टारगेट मुझे 185 186 के टारगेट दिख रहा है। ओके, प्री ओपन में ऑलरेडी ये टारगेट्स नजर भी आ रहे हैं। ओके। चार्ट्स के सेटअप पॉजिटिव हैं, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। बुलियन मार्केट